डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट के कितने अलग अलग टाइप हैं। ये टोटल आपको कुछ टाइप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वन बाय वन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका नल सेट। नल सेट मतलब वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर आप ए इक्वल टू ऐसा लिख दे, कभी भी आप ऐसे लिख देते हैं ए इक्वल टू और ऐसा खाली करली ब्रेसेस बना के छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, नल सेट का एग्जांपल हो गया। एक और चीज, आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज को लिखना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए x such that x is a odd number and divisible by 2। हम यहाँ पे क्या लिख दिए कि x एक ऑड नंबर है और सॉरी n यहाँ पे लगा देते हैं, x इज एन ऑड नंबर और डिविजिबल बाई 2। क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट का एग्जांपल देखते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बहुत सिंपल है, जिसमें आप एलिमेंट्स गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो 4 तक एलिमेंट मतलब काउंट में आ रहा है कि 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपको थोड़ा सा अलग दिखता है, इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे दिख रहा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ऐसा होता है आपका। ठीक है, जैसे अगर ये a है तो होल नंबर अगर आप लिखना चाहेंगे तो जीरो को लेके सारे नेचुरल नंबर लिख दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3। अब ऐसे ही नहीं है, आगे बहुत दूर तक चलता जाएगा। तो जहां भी किसी भी सेट में आपको आगे या पीछे ऐसा डॉट डॉट दिखे तो समझ लीजिए वो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अब इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट सेट का एग्जांपल देखते हैं, काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स उन सेट को बोलते हैं जिसके एलिमेंट आप नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 to 1 मैपिंग करा सकें। जैसे आपका ये अगर होल नंबर का सेट है और अगर आप एक और बगल में नेचुरल नंबर का सेट बना ले तो हर एलिमेंट को एक से रिलेट कर पाए, तो आप इसको काउंटेबल सेट नहीं बोल सकते होल नंबर को, क्योंकि आप इसके सारे एलिमेंट को वन बाय वन रिलेट नहीं कर पाएंगे। सबको तो वन को वन से, टू को टू से, नेचुरल नंबर के सेट से रिलेट करा देंगे, लेकिन जीरो को किससे रिलेट कराएंगे। ठीक है, तो ये है काउंटेबल नंबर, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट वो सेट होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। लाइक ये होल नंबर वाला जो अभी सेट था, जिसका आप नेचुरल नंबर सेट के साथ 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। A set is uncountable if it contains many elements that cannot be put into 1 to 1 correspondence with set of natural number। यानी एक तरफ आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सर्कल बना ले और एक तरफ जो भी सेट चेक करना है उसका सर्कल बना ले। अगर आप उसमें हर नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट को इधर एक एक करके मैप कर पाते हैं तो वो काउंटेबल है। अगर मैप नहीं कर पाते हैं, कुछ एलिमेंट बच जा रहा है, तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इक्वल सेट्स। ये बहुत सिंपल है, अगर आपका सेट ए है और बी है, ये दोनों में एलिमेंट सेम है, चाहे आगे पीछे हो या फिर रिपीटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 to 5 है, 2 5 1 है, तो दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट सेट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कहता है कि आपका ना बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि कार्डिनलिटी। हमने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर a इक्वल टू 1 to 5 है और b इक्वल टू 3 5 1 है, भले ही एलिमेंट दोनों का अलग अलग है लेकिन दोनों में तीन तीन ही एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे आपका कोई भी सेट है, मान लेते हैं a इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, आपका ना ऐसा कोई प्यारा सा सेट है, नीचे चलते जल्दी से। ठीक है, अगर आपका सेट है a इक्वल टू 1 2 3, अब आप क्या करते हैं, इसका पावर सेट बनना चाहते हो तो आप p लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a और इक्वल टू। ठीक है, अब इसका पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट में क्या होता है, इसका आप कितना सबसेट बना सकते हैं। इसका सबसे पहला सबसे इजी सबसेट क्या हो सकता है, खाली सेट। उसके बाद क्या हो सकता है, खाली सेट के अलावा सिंगलटन सेट हो सकता है, यानी कि 1 को आप लिख सकते हैं, फिर आप 2 लिख सकते हैं, 3, और फिर उसके बाद आप दो दो का पेयर बना सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे बना सकते हैं 1 1 2, और क्या बना सकते हैं 2 3 बना सकते हैं। तो कॉमा देखिए ये भी लिख देंगे 2 3, 2 3 हो गया। अब एक और चीज आप कर सकते हैं, 1 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं, तो 1 3 1 3। एक और आप बना सकते हैं इसका सबसेट, अगर आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे इसी सेट को, तो ये भी एक तरह से इसका सबसेट ही है। ठीक है, भले ही इसका ये नीचे वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है लेकिन सबसेट तो है। तो ये हमारा पावर सेट बन गया। अगर आप पावर सेट में एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। अच्छा, इसमें 8 ही क्यों हुआ? इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक चीज़ होता है, अगर आप किसी भी पावर सेट का ना, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एन ऐसे लिखते हैं, किसी भी इसका अगर आप कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट तो बाहर वाला हो गया, ये इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई पावर सेट है ये ऐसा, एक सेकेंड, अगर ये आपका पावर सेट है, ठीक है, तो आप अगर इसका कार्डिनलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सिंपल होगा। जो भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ ए का एलिमेंट 3 है, ठीक है, तो आप 2 का पावर आप क्या कर दीजिए, जो भी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कुछ, स्मॉल एन ए, और इसको आपको लगाना है पावर में, ठीक है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जस्ट इसको हम वहाँ कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गया, जो भी उसका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, लाइक अगर 3 होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 का पावर 3 8। तो इस पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। अगर इसमें 4 एलिमेंट होता तो 2 का पावर 16, यानी पावर सेट में टोटल 16 एलिमेंट, सॉरी 2 का पावर 4, यानी कि पावर सेट में 16 एलिमेंट हो जाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, 2 सेट दिख रहा है, 3 सेट दिख रहा है, 5 सेट दिख रहा है, सारे सेट में जो जो एलिमेंट पॉसिबल है उस सबका एक बड़ा सा सेट बना, जैसे ए एक सेट दिख रहा है, बी सेट दिख रहा है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। अगर सी भी होता तो उसको भी कंबाइन कर लेते, सब मिलाकर जो बड़ा सा सेट बनता है उसको हम यू बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कुछ कॉमन सेट्स हैं, जैसे कि आपका फाइव मतलब नल सेट। नेक्स्ट है आपका पी, पी हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स के सेट को। एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जेड है सेट ऑफ इंटीजर, यानी पॉजिटिव नंबर, जीरो और निगेटिव नंबर्स, ठीक है। लास्ट है आपका आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। इसके अलावा भी कुछ है, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और भी अदर आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है।